मूवी की शुरुआत होती है 1995 ओहायो में एक परिवार रहता है और उस परिवार में दो बेटियां भी रहती है। एक का नाम होता है नताशा रोमानोफ और उसकी छोटी बहन का नाम होता है येलेना बेलोवा। उनके साथ उनकी माँ मेलेना और पिता एलेक्सी भी रहते हैं। अब एक दिन नताशा और येलेना खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते येलेना गिर जाती है और वो रोने लगती है और वहाँ पर उसकी मॉम मेलेना आ जाती है। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेलेना अपनी छोटी बेटी येलेना को ज्यादा केयर करती है। अब ये तीनों घर चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पर उसके फादर एलेक्सी भी होते हैं। एलेक्सी अपनी वाइफ मेलेना को एक फ्लॉपी डिस्क दिखाकर बोलते हैं कि हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अब ये लोग कार लेके निकल जाते हैं। येलेना मेलेना से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो मेलेना बोलती है कि हम हमारे घर जा रहे हैं। तो येलेना इस पर बोलती है कि हम अभी तो घर से आए हैं। वहीं ये लोग एक प्लेन के पास पहुँचते हैं। नताशा के पास एक फोटो होती है जिसमें वो और उसकी छोटी बहन येलेना भी होती है। वो उस फोटो को हमेशा देखती रहती है। अब ये लोग प्लेन में बैठ जाते हैं, पर यहाँ पर एलेक्सी प्लेन में नहीं बैठा होता है। वो प्लेन को उड़ाने के लिए प्लेन के सामने पड़ी चीज को हटाता है और वो कुछ इस तरह से हटाता है कि उसमें कुछ सुपर पावर हो। अब जैसे ही ये लोग प्लेन उड़ाना चालू करते हैं तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है। एलेक्सी उन पे फायर करता है और पुलिस वाले भी उधर से फायर कर रहे होते हैं। इन दोनों की फायरिंग के बीच में मेलेना को एक गोली लग जाती है। गोली लगने की वजह से मेलेना प्लेन नहीं उड़ा पाती है। नताशा को थोड़ा बहुत प्लेन उड़ाना आता है, इसलिए मेलेना प्लेन की कमांड नताशा को दे देती है। नताशा प्लेन उड़ाने की कोशिश कर ही रही होती है कि सामने से और गाड़ियां आ जाती है। प्लेन और गाड़ी की टक्कर होने से पहले ही प्लेन उड़ जाता है। अगले दिन ये पहुंचते हैं क्यूबा में। वहाँ पर एलेक्सी अपने पुराने दोस्त ड्रैकोव से मिलता है। ये दोनों एज अ रेड गार्डियन बातचीत करते हैं। एलेक्सी के पास जो फ्लॉपी डिस्क थी वो ड्रैकोव को दे देता है। अभी कुछ देर पहले मैंने रेड गार्डियन का नाम लिया था। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जैसे यूएस में कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है, क्यूबा में भी एलेक्सी एक सुपर सोल्जर के रूप में ही है। एलेक्सी ड्रैकोव से बोलता है कि काफी दिन हो गए मैंने अपना सूट नहीं पहना। इधर मेलेना को कुछ सोल्जर्स ले जा रहे होते हैं क्योंकि मेलेना को गोली लगी हुई होती है। ये सब देख के येलेना उसकी मॉम के पीछे भागती है और वो सोल्जर्स येलेना को पकड़ लेते हैं। ये सब देख के नताशा एक सोल्जर से गन छीन लेती है और उस सोल्जर पे गन तान देती है। वो बोलती है कि मेरे पास मत आना, मेरी बहन के पास मत आना। यहाँ पर उसके डैड समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो डैड को बोलती है कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे रेड रूम नहीं जाना है। ड्रैकोव ने पहले ही एलेक्सी से कह दिया था कि मैं इन दोनों को रेड रूम में ट्रेन करूंगा। अगर आपको नहीं पता है कि रेड रूम क्या है तो वो आगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर दोनों बहनों को बेहोश करके प्लेन में ले जाते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों को हाईली ट्रेन कर दिया जाता है रेड रूम के अंदर ड्रैकोव के द्वारा। सिंपल शब्दों में कहे तो कोई इनसे एंड टू एंड फाइट नहीं कर सकता। कहानी पहुंचती है 21 साल बाद 2016 में। यहाँ पर हमें वॉशरूम में नताशा रोमानोफ को दिखाया जाता है जो कि अब बड़ी हो चुकी है और ये समय सिविल वॉर के बाद का समय था। थेडियस रोज जो कि एक अमेरिकी मंत्री है, उनके कहने पर कमांडोज ने नताशा को चारों तरफ से घेर लिया था क्योंकि नताशा ने सोकोविया समझौते का उल्लंघन किया है। दरअसल थेडियस रोज का यह कहना था कि नताशा ने वकांडा के राजा पर हमला किया है। नताशा वॉशरूम में से ये सब देख रही होती है और वो थेडियस रोज को फोन लगाती है और बोलती है कि मुझे पकड़ने की कोशिश मत करो और अपनी इज्जत का फालूदा मत करवाओ। जब कमांडोज वॉशरूम में पहुंचते हैं तो उन्हें एक ड्रेस मिलती है और एक ड्रेस में लगा ट्रांसमीटर मिलता है जो कि रिक मेसन नाम का एक ऑफिसर थेडियस रोज के हाथ में वो ट्रांसमीटर देता है। ये सब नताशा को पहले ही पता चल गया था, इसलिए वो यहाँ पर थी ही नहीं, वो तो नॉर्वे में थी। सिंपल शब्दों में कहे तो नताशा ने इन लोगों को उल्लू बनाया। सीन शिफ्ट होता है मोरक्को में, जहाँ पर एक ब्लैक विंडो निशाना लगाए हुए थी रफ फॉर्मा पर क्योंकि उसके पास सिंथेटिक गैस थी जिससे रेड रूम के केमिकल का असर माइंड से खत्म हो जाता है। वो फॉर्मा वहाँ से भागने लगती है तो येलेना उसके पीछे भागती है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और येलेना फॉर्मा को चाकू मार देती है। मरने से पहले वो फॉर्मर सिंथेटिक गैस येलेना पे स्प्रे कर देती है। अब सिंथेटिक गैस का असर धीरे धीरे येलेना पर दिखने लगता है। येलेना अपने अंदर लगी चिप को निकालती है और सिंथेटिक गैस का बॉक्स लेके निकल जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है टास्क मास्टर जो कि रेड रूम का एजेंट था और वो नताशा की सारे मूव्स देख रहा था। फिर से सीन शिफ्ट होता है नॉर्वे में, जहाँ पर नताशा एक वोल्वो बस को देखती है और वो उसके अंदर जाती है तो अपने पुराने फ्रेंड मेसन को पाती है। मेसन नताशा को नकली लाइसेंस और डेबिट कार्ड देता है। साथ ही साथ मेसन बोलता है कि बुडापेस्ट से तुम्हारा एक पार्सल भी आया हुआ है। दरअसल मैं बता दूं ये वही पार्सल होता है जो येलेना सिंथेटिक गैस की शीशियों से भरा बॉक्स लेकर भागी थी, पर नताशा को ये बात नहीं पता होती है और वो उस पार्सल को अपनी कार में रख देती है। अब रात हो जाती है और नताशा खाना खा रही होती है और अचानक से उसके वोल्वो बस की लाइट चले जाती है। वो बाहर आकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसको वोल्वो बस का पेट्रोल खत्म हो गया है। तो वो अपनी कार से पेट्रोल लेने के लिए निकल जाती है। अब नताशा की कार जैसे ही मोड़ पे मुड़ती है तो वहाँ पर उस पे हमला हो जाता है और वो हमला और किसी
किसी ने नहीं, टास्क मास्टर ने करा होता है। फिर इन दोनों के बीच में फाइट होना चालू हो जाती है। अब टास्क मास्टर ने इसलिए हमला करा होता है कि उसे सिंथेटिक गैस की शीशियों से भरा बॉक्स चाहिए रहता है। नताशा जब हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि जो मूव वो कर रही है टास्क मास्टर सेम बिल्कुल वही मूव कर रहा है। अब टास्क मास्टर जैसे ही उस बॉक्स को लेने के लिए आगे बढ़ता है, नताशा फिर से उस पर हमला करती है और फिर से उनकी फाइट होने लगती है। टास्क मास्टर नताशा को पुल के नीचे फेंक देता है और नताशा पानी में डूब जाती है। टास्क मास्टर जब वो बॉक्स खोल के देखता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं लगता है, वो बॉक्स खाली होता है। इधर नताशा ने पहले ही सिंथेटिक गैस की शीशियों को अपने पास रख लिया था और जब वो उसे खोल के देखती है तो उसे वही फोटो मिलती है जो अपनी और येलेना की बचपन में फोटो देखा करती थी। वहीं से नताशा समझ जाती है कि ये पार्सल येलेना ने ही भेजा है। अगले दिन नताशा बुडापेस्ट पहुंच जाती है अपनी बहन येलेना को ढूंढने के लिए। जब नताशा को अपनी बहन येलेना दिखती है तो वो उस पे गन तान देती है। उसके बाद उनकी बहुत ही घमासान फाइट चालू हो जाती है। दरअसल ये दोनों ये फाइट बचपन में भी लड़ा करते थे। कुछ देर बाद वहाँ पर बहुत सारी ब्लैक विंडोज आ जाती है। जब ये लोग भाग रहे होते हैं तो इनका पीछा एक ब्लैक विंडो कर रही होती है। अब जो ब्लैक विंडो इनका पीछा कर रही होती है वो नीचे गिर जाती है। जब नताशा उसे बचाने के लिए आगे आती है उस ब्लैक विंडो के हाथ में लगा सिस्टम उसको मार देता है। यहाँ पर उनकी एक मुसीबत खत्म होती नहीं है कि दूसरी मुसीबत आ जाती है। अब उनका पीछा टास्क मास्टर करने लगता है एक BRDM लेके, पबजी वाला नहीं रियल वाला। जब टास्क मास्टर अपने धनुष बाण से एक तीर मारता है उन दोनों की कार के नीचे तो उन दोनों की कार ब्लास्ट हो जाती है। उनकी कार ब्लास्ट होते ही एक रेलवे टनल में घुस जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। इन सब के बीच में येलेना का हाथ कट जाता है और उसके हाथ से बहुत खून आना चालू हो जाता है और टास्क मास्टर इनको ढूंढ रहा होता है। अब टास्क मास्टर एक जगह पे रुकता है जहाँ पर बहुत सारा खून पड़ा था। टास्क मास्टर को लगता है कि ये दोनों इस टनल के अंदर ही होंगे, पर वो दोनों तो और कहीं छुपे थे। येलेना नताशा को बताती है कि रेड रूम अभी भी एक्टिव है और ड्रेकोव अभी भी जिंदा है। हमें उससे लड़ने के लिए एक सुपर सोल्जर की जरूरत पड़ेगी जो कि है एलेक्सी, अभी एक जेल में बंद है। येलेना और नताशा मेसन से मिलते हैं। मेसन इन्हें एक खटारा सा पुराना सा हेलीकॉप्टर देता है। नताशा मेसन से बोलती है कि तुम्हें यही हेलीकॉप्टर मिला, कोई फाइटर जेट नहीं मिला। उस पे से मेसन बोलता है कि जब मेरे पास पैसे नहीं रहते हैं तो मैं ऐसे ही खटारा चीज का इंतजाम कर पाता हूँ। फिर नताशा और येलेना एलेक्सी को जेल से छुड़ाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एलेक्सी को दिखाया जाता है जो कि पंजा लड़ाता है उन लोगों से जो लोग इनकी ही जेल में बंद है, क्योंकि एलेक्सी तो था एक सुपर सोल्जर तो वो इन सबको बहुत ही आसानी से हरा देता। वहीं जेल के अंदर उसका एक पार्सल आया होता है और वो उस पार्सल को खोल के देखता है तो वहाँ पर रेड गार्डियन का एक टॉय मिलता है। जब वो उस टॉय को टच करता है तो उसमें से गाना बजने लगता है क्योंकि वो पहले सुना करता था और अचानक से उस टॉय की मुंडी बाहर आ जाती है। जब एलेक्सी उस मुंडी को देखता है तो वो पाता है कि उसमें एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है और वो जब ट्रांसमीटर को अपने कान में लगाता है तो उसमें से नताशा की आवाज आती है। दरअसल ये पार्सल नताशा ने ही भेजा होता है। नताशा एलेक्सी को जैसा जैसा बोलती है वो वैसा ही करता है। उसके सामने काफी सारे पुलिस वाले आ जाते हैं तो वो उन पुलिस वालों को भी धो डालता है क्योंकि वो एक सुपर सोल्जर था। इतने में नताशा वहाँ पर पहुंच जाती है। अब एलेक्सी भी बाहर आ जाता है। वहाँ पर भी कई सारे सोल्जर्स रहते हैं। वो उनसे लड़ता है और वो जब ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है तो एक सोल्जर उसे एक स्टिक की मदद से गिरा देता है और वो काफी जख्मी हो जाता है। फिर नाक चाहते हुए भी नताशा को नीचे आना पड़ता है और वो सोल्जर से लड़ती है। अब यहाँ पर येलेना से एक गलती हो जाती है। येलेना ग्रेनेड गन से फायर कर रही होती है अपने अपोनेंट, तो ब्लास्ट के कारण पहाड़ की बर्फ खिसकने लगती है जिससे आइस स्टॉर्म आ जाता है। एलेक्सी नीचे ही रह जाता है पर नताशा एलेक्सी को बचा लेती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जब ये तीनों हेलीकॉप्टर में होते हैं तो यहाँ पर एक फनी सीन होता है, वो मैं नहीं बता सकता, वो मैं डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। एलेक्सी नताशा और येलेना को बताता है कि मेलेना अभी भी रेड रूम के लिए काम करती है। एलेक्सी उन दोनों को यह भी बताता है कि मेलेना सेंट पीटर्सबर्ग नामक जगह में रहती है और ये लोग आधे रास्ते में पहुंचते हैं तो इनका फ्यूल खत्म हो जाता है। एलेक्सी इधर भी फनी मूड में बोलता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, हम पीटर्सबर्ग जगह पे पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि एलेक्सी पहले के मुकाबले से काफी ज्यादा फनी हो गया है और वो काफी ज्यादा फनी बातें करने लगा है। अब ये लोग क्रैश हेलीकॉप्टर लैंडिंग करते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम पैदल चल के ही सेंट पीटर्सबर्ग जगह पे जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है मेलेना के पास जो कि अपनी स्नाइपर से इन तीनों को देख रही होती है। फिर ये तीनों मेलेना से मिल लेते हैं और मेलेना इनको अपने घर ले जाती है। ये चारों खाना खाते खाते बात कर रहे होते हैं। मेलेना नताशा को बताती है कि ड्रेकोव ने तुम्हारी मॉम को मरवा दिया था क्योंकि तुम्हारी मॉम रेड रूम के लिए खतरा बन चुकी थी।
इधर एलेक्सी अपना सूट पहनने की कोशिश करता है जो कि उसने सालों से नहीं पहना है और वो अब बहुत मोटा हो चुका है, इसलिए वो सूट उसको आता नहीं है और वो सूट बड़ी मुश्किल से पहन लेता है। ये लोग खाना खा ही रहे होते हैं कि येलेना को पता चलता है कि जो कुछ भी उसने आज तक किया वो सिर्फ एक खेल था। फिर येलेना मिलेना से बोलती है कि मैंने तो आपको ही अपनी मॉम माना है। इतना बोल के वो गुस्सा होके अपने रूम में चली जाती है। एलेक्सी येलेना को मनाने के लिए उसके रूम में चला जाता है और वो येलेना से कहता है कि जब मैं यूएस में था तो मेरे हाथ ठंड के कारण जम गए थे, मेरे हाथ को गर्म करने के लिए कुछ भी साधन नहीं था, तब मेरे फादर ने 35 डिग्री गर्म वाला टॉयलेट मेरे हाथों पर कर दिया। ये बात सुन के येलेना को भी हंसी आ जाती है। अब जैसे ही एलेक्सी थोड़ा सा मुड़ता है तो उसको एक के बाद एक तीर पड़ना चालू हो जाते हैं। यहाँ पर ड्रेकोव के एजेंट इन सबको पकड़ के ले जाते हैं और जब ये लोग प्लेन के अंदर होते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जो कुछ भी किया है वो मिलेना ने ही किया, मिलेना ही ड्रेकोव के साथ मिली हुई है। ये सुन के एलेक्सी के होश उड़ जाते हैं। ड्रेकोव के एजेंट फाइनली इन्हें लेके पहुंच जाते हैं रेड रूम, जिस रेड रूम को नताशा और येलेना पूरी मूवी में ढूंढते रहते हैं। नताशा और येलेना को ये रेड रूम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये बादलों के अंदर छुपा है। मिलेना रेड रूम के अंदर काफी सारी ब्लैक विंडो को ट्रेनिंग करते हुए भी देखती है। मिलेना ड्रेकोव से भी मिलती है। ड्रेकोव भी अब काफी बूढ़ा हो चुका है। इधर एलेक्सी और नताशा को दिखाया जाता है जो कि एक सेल में बंद है। एलेक्सी नताशा से बात कर ही रहा होता है कि उसकी सेल का गेट खुल जाता है। सेल का गेट और किसी ने नहीं, नताशा ने ही खोला होता है। जब एलेक्सी नताशा से पूछता है कि तुमने ये गेट कैसे खोले तो नताशा बोलती है कि इस गेट को डिजाइन मैंने ही करा है और इतना बोल के वो अपना मास्क उतार देती है और ये देख के एलेक्सी हैरान हो जाता है और उस मास्क के पीछे मिलेना होती है। मतलब जो अब ड्रेकोव के पास है वो आप समझ ही गए होंगे कि वो कौन है। इधर ड्रेकोव को भी पता लग जाता है कि ये मिलेना नहीं और कोई है। ड्रेकोव मिलेना का मास्क उतारता है और उस मास्क के पीछे नताशा होती है। इधर येलेना भी फाइट कर रही होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फेस मास्क का क्या चक्कर है। दरअसल इन दोनों का ये प्लान था कि हम रेड रूम के अंदर फेस मास्क पहन के और भेस बदल के जाएंगे और ये लोग फेस मास्क पहन लेते हैं और इनका चेहरा अदली बदली हो जाता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है ड्रेकोव के पास। नताशा के अलावा टास्क मास्टर भी वहाँ पर खड़ा होता है। जब टास्क मास्टर नताशा को देखता है तो वो उस पर गन तान देता है। ड्रेकोव नताशा को बताता है कि टास्क मास्टर और कोई नहीं एंटोनिया है। ड्रेकोव नताशा को बताता है कि तुम्हारे बॉम्ब से मेरी बेटी लगभग मर ही चुकी थी पर मैंने उसे उसकी गर्दन के पीछे चिप लगाकर वापस जिंदा किया। ड्रेकोव के कहने का मतलब ये होता है कि जब नताशा ने ड्रेकोव को मारा था तो उसके साथ उसकी बेटी भी मर गई थी। ड्रेकोव नताशा को बोलता है कि जो एक बार एंटोनिया देख लेती है वो उसकी नकल करती है, मतलब उसके जैसा ही काम करती है। साथ ही साथ वो नताशा को बोलता है कि वो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के पैतरे मतलब मूव्स जानती है। नताशा को ये बात पता होती है कि उसमें और जितनी भी ब्लैक विंडो है उनमें एक फेरोमोन लॉक इंस्टॉल है जिससे वो अटैक नहीं कर सकती ड्रेकोव पर। इसलिए नताशा ड्रेकोव को चाकू से मारने की कोशिश करती है तो भी नहीं मार पाती है और गन से मारने की कोशिश करती है तो भी नहीं मार पाती है। ड्रेकोव नताशा को बोलता है कि दुनिया में ऐसी काफी सारी ब्लैक विंडोज है। साथ ही साथ वो बोलता है कि मेरे एक इशारे पर आधी दुनिया के लोग भूखे मर जाएंगे और शुरुआत यहीं से होती है। नताशा बोलती है कि तुम सभी ब्लैक विंडोज को यहीं से कंट्रोल करते हो तो ड्रेकोव बोलता है कि हाँ मैं इन सभी को यहीं से कंट्रोल करता हूँ। दरअसल ब्लैक विंडोज दुनिया की अलग अलग लोकेशन पर होती है और वही लोकेशन ड्रेकोव अपनी स्क्रीन पर नताशा को बताता है। इधर एलेक्सी और टास्क मास्टर की लड़ाई हो रही होती है। जबरदस्त लड़ाई होने के बाद एलेक्सी टास्क मास्टर को उसी सेल में बंद कर देता है जिस सेल में वो पहले बंद था। फिर से सीन शिफ्ट होता है नताशा के पास। नताशा अपना सिर जोर से टेबल पे पटकती है और अपनी नाक की नस को तोड़ लेती है और नताशा का वो फेरोमोन लॉक हट जाता है। अब नताशा ड्रेकोव को मार रही होती है। ड्रेकोव को जब लगता है कि वो हार रहा है तो वो अपनी सारी ब्लैक विंडो को वहाँ बुला लेता है और वो खुद वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर वो सीन आता है जब नताशा इन सभी ब्लैक विंडो से अकेले लड़ती है। जब नताशा लड़ते लड़ते थक जाती है तो वो सारी ब्लैक विंडोज उसको घेर लेती है और वो एक के बाद एक मारना चालू कर देती है। अभी येलेना आती है और उसके बाद जो सिंथेटिक गैस होती है उन सारी ब्लैक विंडोज पर डाल देती है और वो सारी ब्लैक विंडोज जो नताशा पे हमला कर रही थी वो अब नॉर्मल हो जाती है। जैसा कि हेलिकैरियर तबाह हो रहा था मतलब ब्लास्ट हो रहा था तभी नताशा दुनिया में जितनी भी सारी ब्लैक विंडोज है उन सब की लोकेशन को एक फ्लॉपी डिस्क में डालती है ड्रेकोव के कंप्यूटर की मदद से और वो फ्लॉपी डिस्क को लेके भाग जाती है। एलेक्सी और मिलेना एक प्लेन में बैठ के निकल रहे होते हैं और उनके पीछे से सोल्जर्स उन पे फायरिंग करते हैं तो उनका प्लेन क्रैश होने लगता है। इधर नताशा सेल का गेट खोल देती है जिस सेल में टास्क मास्टर बंद होता है। सीन शिफ्ट होता है येलेना के पास। येलेना ड्रेकोव के प्लेन पे चढ़ी होती है क्योंकि ड्रेकोव अपने सोल्जर्स के साथ भाग रहा होता है। येलेना अपनी स्टिक को उस प्लेन के पंखे में डाल देती है जिससे प्लेन खराब हो जाता है और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में ड्रेकोव और उसके साथी सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट के साथ साथ येलेना भी नीचे गिरने लगती है। उसके पास कोई पैराशूट नहीं होता है। अभी नताशा एक पैराशूट लेके येलेना को बचाने के लिए कूद पड़ती है। अब नताशा येलेना को तो बचा लेती है पर उनका पीछा कर रहा होता है टास्क मास्टर। येलेना तो बच
जाती है पर नताशा नीचे गिरने लगती है। टास्क मास्टर भी उसके पीछे पीछे नीचे आने लगता है। अब ये दोनों नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पर भी ये नहीं रुकते हैं। यहाँ पर भी इनकी लड़ाई चल रही होती है। यहाँ पर इनकी जबरदस्त फाइट हो रही होती है। तभी नताशा की जेब से एक सिंथेटिक गैस का ट्यूब गिर जाता है और नताशा उसको पैर रख के ब्लास्ट कर देती है और उस गैस का असर एंटोनिया पे दिखने लगता है, मतलब टास्क मास्टर पे दिखने लगता है और वो एंटोनिया ठीक हो जाती है। साथ ही साथ नताशा भी ठीक हो जाती है। लास्ट में नताशा येलेना, मेलेना और एलेक्सी को गुड बाय कहती है। इतने में गवर्नमेंट के लोग नताशा को पकड़ने के लिए भी आ जाते हैं। नताशा जाने से पहले लास्ट बचा हुआ सिंथेटिक गैस का ट्यूब येलेना को देती है। साथ ही साथ वो बोलती है कि इस लास्ट बचे सिंथेटिक गैस के ट्यूब से और तुम एंटीडोट बना लेना और दुनिया में जितनी भी ब्लैक विंडो है उन सबको ठीक कर देना। अब येलेना, मेलेना और एलेक्सी, एंटोनिया और जिन ब्लैक विंडो को इन सब ने बचाया था वो यहाँ से चले जाते हैं। 4 हफ्ते बाद हमें नताशा और मेसन को दिखाया जाता है। ये नताशा का वही वाला लुक था जो कि एंड गेम में है। इस बार मेसन नताशा को एक बढ़िया सा क्वीन जेट प्लेन देता है। ये वही जेट है जिसमें हल्क बैठ के गया था। मेसन नताशा से बोलता है कि जब मेरे पास पैसों की कमी नहीं रहती है तो मैं ऐसी ही चीज बनाता हूँ। इसी के साथ ये एक्शन पैक वाली मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। गाइस ये वाली मूवी तो मुझे बहुत पसंद है। आप कमेंट करके बताना आपको कितनी पसंद आई ये मूवी। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में बताया जाता है येलेना जो कि नताशा की कब्र के बाहर बैठी थी क्योंकि ये एंड गेम के बाद का समय था। ये मूवी को रिलीज होना था 2020 में पर ये मूवी रिलीज हुई है 2021 में। इस मूवी की IMDb रेटिंग थी 6.8। साथ ही साथ इस मूवी का बजट था $200 मिलियन का और इसने बॉक्स ऑफिस पे कमाई की थी $377.9 मिलियन की।